झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ जिलों में लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं राजधानी रांची में आज भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका मंच के तहत इसे लागू करने की मांग की जा रही है। इससे छेड़छाड़ नहीं करने का जो है एक तरह से कहे तो अपील की जा रही है सरकार से कि इससे कोई भेदभाव न किया जाए। नेताओं से हम बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ जो कुछ लोग स्थानीय हैं, जो लोकल हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बातें आ रही है भाषा को लेकर के, इससे इनको क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो यहीं का है। क्या नाम है आप? जागेश्वर साहब। क्या लगता है ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? नुकसान तो बहुत है इससे, क्या कि अंगिका, मैथिली और भोजपुरी को हटाइएगा, हमको आप भगाइएगा तो हम बिहार से आज 45 बरस से यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो इसको मत हटाइए। कहीं का राष्ट्र चाहे कोई एथी का भी बात हो, लोकसभा में भी ऐसा नहीं है। जो लोकसभा में आपको पारित है उसको तो उनको देना ही है। ये अपना बहाना एक कर रहे हैं, वो करने से थोड़ा होगा। ये अपना मन का एगो एथी गढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों को बांट रहे हैं, मारा पीट, मान झगड़ा आपस में हो, लड़ाई जैसे 2000 में हुआ। 2000 में बाबूलाल मरांडी के समय में हुआ था, बस वैसे ही चाहते हैं, फिर वही का कहानी होगा। इसलिए इसको हटाना ठीक नहीं है और 32 का खतियान नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए 85 से जो लागू किया गया है वो चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार, हम लोग का जन्म यही जगह है और तो आगे करना जानते हैं कि हम जन्म यही जगह के हैं और 32 खतियान आएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो लड़ना पड़ेगा आने वाला भविष्य के लिए तो लड़ना पड़ेगा, चाहे जहाँ तक लड़े। अब तो बिहार नहीं रह गया जो बिहार जा सके। हम लोग का जो भी है मरना जीना सब यही जगह, इसी जगह। बस हम यहीं तक बोलना चाहते हैं, जो भी करे सब इतना जानते हैं कि हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमको यहाँ रहने का हक है। झारखंड में हम बचपन बिता दिए, मतलब पूरा जन्म क्रम सदर हॉस्पिटल में है, तो अभी यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं। लोग जो कह रहे हैं कि झारखंड में रहना है तो झारखंडी भाषा बोलना पड़ेगा, ये अभी से लागू करिए ना, अब से लागू करिए ना। आज डेट दे रहे हैं ना, सब भाषा को लागू कर रहे हैं, तो मेरा भाषा हटा के मत करिए, उसको भी लागू कर रहे हैं। तो मेरा भाषा मैथिली, बिहारी, भोजपुरी रखिए, उसको क्या आप हटा रहे हैं? अगर आप हो खड़िया मुंडा जो भी आप लाद रहे हैं, तो आज के डेट में बच्चा पढ़ेगा ना। हमारे जैसा आदमी पढ़ के निकल गया, कोची पढ़ेगा? जो मैट्रिक पास कर गया वो कोची पढ़ेगा? हुआ खड़िया और मुंडा, बचपन से पढ़ना होगा ना। तो हमको तो शिक्षा पर चाहिए। हमारा बिहारी, भोजपुरी, अंगिका जो मैथिली है, उस सबको हटाना जरूरी नहीं, इसको रखिए। हमको इसी के साथ चलना है। और 32 का कोई खतियान का ही बात नहीं। देश आज़ाद होता है कब खतियान चाहिए? 32 का 67 में सर्वे हुआ, आज मांग रहे हैं कि 32 का खतियान दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है। इससे क्या लग रहा है, एक समाज को बांटने की कोशिश नहीं हो रही? ये समाज को बांटने की कोशिश तो है ही, प्लस आपस में भाईचारे को माने लड़ाई के अवस्था में खड़ा कर रहे हैं लोग, जिससे कि एक दूसरे का, मान लीजिए हम लोग एक साथ रहते हैं, हम वासी मूलवासी, उससे लड़ाई करने, झगड़ा कराने का ये प्लानिंग चल रहा है। आपका क्या नाम? हमारा नाम सुनील कुमार पांडे है। हम लोग यहीं बचपन से रह चुके हैं। 1973 में मेरा यहाँ जन्म हुआ है। हमारे पिताजी HEC में काम करते थे और हम लोगों का पढ़ाई लिखाई यहीं से हुआ है। यहीं यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी से MSc किया मैंने 1997 में। और हमारे बच्चे भी हैं जो यहीं पढ़ रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और हम लोग बड़ा ब्राह्मण क्षेत्र से आते हैं, आरक्षण के कारण तो हम लोग प्राइवेट में ज़्यादातर नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे अब हम लोग यहाँ बिहार से आकर के यहाँ बस गए हैं, तो हम लोग बिहार से भी नहीं बसिंदा हैं और यहाँ के भी नहीं है, तो हम लोग कैसे चलेगा? हम लोग का भविष्य तो अब खत्म मैंने चला गया। जो बीच 50 की उम्र में हम लोग पहुँच गए, तो प्राइवेट जॉब में हम लोग करके जीवन काट लिए। लेकिन इस तरह का हम लोग को दोस्ती भाईचारे में हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गलत हो रहा है। इसलिए कि बाबूलाल मरांडी ने, मुझे दिखाई दिया कि बाबूलाल मरांडी ने जो घटना करके दिल्ली में चले गए, उससे हम लोग के क्षेत्र में, धुरवा क्षेत्र में आदिवासी को हम लोग ने जो दाई के काम कराते थे, उनको भूखे मरने के कगार में पहुंच गए थे। क्योंकि हम लोगों ने 20,000 एम्प्लॉय वहाँ थे और सभी ने अपने घर से आदिवासियों को हटा दिया। ऐसा स्थिति आ गया कि वो लोग भूखमरी के कगार में थे और कितने निर्दोष मारे गए। ये अपने कुर्सी के लिए नेताएं जो है
ये लोग करते हैं इस तरह से व्यवहार, तो ये उचित नहीं होता है। क्योंकि हम लोग अगल बगल भाईचारे से हिंदू मुस्लिम है, चाहे आदिवासी बिहारी जो भी हैं, हम लोग के दोस्ती के कारण रह रहे हैं और दुख सुख में सब साथ रहते हैं। लेकिन ये नेता जो अपने कुर्सी के लिए, वर्चस्व की लड़ाई के लिए उलझा करके अपने पद को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये गलत करते हैं। हमारा सोचे थे कि ये इस तरह का विवाद होगा? कभी नहीं सोचा है कि ये इस तरह का माहौल बनेगा और ये फिर असम की तरह घटना करने की तैयारी हुए। तो ये तो असम तो दूरी है, बिहार जो है और झारखंड से अलग हुआ है, तो यहाँ 90% बिहारी है। अब उसी चीज़ अगर सोचते हैं तो गलत चीज़ है। हम लोग को भाई दोस्ती में आप लोग नेता जो हैं ये खलल डालते हैं, ये आप लोग बंद करें और समाज में विकास के लिए एक सिस्टम लगाएं। जो उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में हमारा नियम लागू हुआ है, 2001 से हुआ है, चाहे 2002 से हुआ, वही नियम को लागू करें और यहाँ के बासिंदा हम लोग घोषित करके और हम लोग भी नौकरियों में सहायता करें। मेरा यही सोच है। क्योंकि अब जो भी ये तो वो मारे जाएंगे या हम मारे जाएंगे, यही तो होगा। 2 भाई मेरा माराएगा, 2 भाई उनके भी माराएंगे। ये जो एक नारा चल रहा है कि भोजपुरी मगही नहीं चलतो, इससे क्या देखते हैं इसको, किस रूप में? इन नेता लोगों द्वारा उस्काया हुआ भाषा है जी, आपसी भाईचारा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है कि आपस में भाईचारा टूटे, मारपीट हो। इसी सब को नेता लोग को फायदा है, हम लोग को तो इससे कोई फायदा है नहीं। हम लोग तो अपना कमाने खाने आए हैं, किसी भी प्रकार कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उसका करके नेताजी लोग एक दूसरे पर डंडा बल्ली चलवा रहे हैं। अब ये जो उखड़ेगा तो कुछ उधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। आपको क्या लगता है भैया, ये जो हो रहा है, जो स्थिति बन रही है, क्या अच्छा है समाज के लिए? नहीं, अच्छा नहीं है। ये भाईचारगी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में इन सभी भाषाओं को भी सम्मिलित रहने दिया जाए। से नया अचानक से इस चीज़ों को सामने लाना, 20 वर्ष लगभग बीत गए। 2002 में वो घटना हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर से एक बार भोजपुरी मगही नहीं चलतो या फिर उन भाषाओं को हटा दिया जाए, ये ऐसा क्यों ये तो एक जातीय दंगा कराने का साजिश किया जा रहा है। जातीय दंगा कराने का साजिश किया जा रहा है। भोजपुरी मगही बहुत पहले से ही लोगों का मांग था कि क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। जैसे सारे भाषाएं हैं उसी तरह इनको भी रहना ही चाहिए। तो बिल्कुल आम लोगों की राय भी आपने सुना। आप हम विकास को कहेंगे थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए चारों तरफ कि किस तरह से अब यहाँ पर विद्यापुरी में लोग इकट्ठा हुए हैं। जो भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका बोलने वाले लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और अपना एक ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपनी बातों को लेकर के चुप नहीं बैठेंगे, अपनी मांगों को लेकर के। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा को प्रमुखता दिया जाए, लेकिन हमारे भाषा को भी रहने दिया जाए, उससे कोई छेड़छाड़ न किया जाए। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हम और नेताओं से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या राय हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि भोजपुरी मगही नहीं चलेगा, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है कि नहीं, इसे किसी हाल में हम हटाने नहीं देंगे। तो तनाव की स्थिति जो बनते जा रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ पहल करने की ज़रूरत है। फिलहाल अपने सहयोगी विकास के लिए मदन सिंह, रांची से।